हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम ज्योग्राफी के इस वीडियो में अपने देश के माउंटेन रेंजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर में जो भी अलग अलग माउंटेन रेंजेस है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, वो सब तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ सारा का सारा, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा माउंटेन रेंज है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, साउथ अमेरिका में कौन सा है, एशिया में कौन सा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इस चीज़ को इंडिया के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से माउंटेन रेंज हो जाते हैं या कौन कौन से माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत में पर्वत श्रृंखला। भारत में पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज इन इंडिया। देखो, सबसे पहले तो ना कई बार ये भी लगाने को आ जाता है कि हमारे देश के माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाए, कि जो सबसे नॉर्थ में पड़ता है फिर जो सबसे साउथ में पड़ता है। तो अगर मतलब कि माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के सबसे नॉर्थ में, इंडिया के सबसे नॉर्थ में आपका हिमालय पड़ जाता है। ठीक है, हिमालय आपका सबसे नॉर्थ में हो गया। फिर हिमालय के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अरावली हो गया, अरावली रेंज हो गया, ये इस तरह से अरावली रेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और भी साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर ये मिडिल पार्ट में ये आपका विंध्या हो गया, विंध्या, और इसके नीचे हो गया सतपुरा, विंध्या एंड सतपुरा। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, हिंदी में पश्चिमी घाट कहा जाता है इसको, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। फिर इधर जो ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, इधर के माउंटेन रेंज की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट, इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को कनेक्ट करने की अगर हम बात करें तो इन दोनों को नीलगिरी की पहाड़ियों के द्वारा ये दोनों कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि हमारे देश में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपके माउंटेन रेंज हो जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हिमालय के बारे में जानते हैं। तो भाई पहले भी बता चुका हूँ कि हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, कि हिमालय एक नव वलित पर्वत है। नववलित पर्वत का क्या मतलब है? नया है, और वलय से इसका निर्माण हुआ है, लॉफ्टी माउंटेन है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ चुके हैं। वैसे तो मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भी इसके बारे में पॉइंट जानोगे आप तो ये नेपाल के अंदर में पड़ जाता है, इट इज़ इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल। और माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। मैंने पहले भी बताया था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के टकराने से बना है। ठीक है, और आज जहाँ पे आप हिमालय देखते हो यहाँ पे पहले टैथिस सी होता था। ठीक है, जहाँ पे आज आप हिमालय देख रहे हो वहाँ पे पहले टैथिस सागर होता था। तो आप ये भी कह सकते हो कि हिमालय रिप्लेस्ड टैथिस सी, हिमालय ने टैथिस सागर का स्थान लिया। अब हम हिमालय के कुछ पीक्स की बात करते हैं जो कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, पीक्स की पे आते हैं। तो वैसे अगर हम ना अपने इंडिया के हाईएस्ट पीक की बात करें, चलो हाईएस्ट पीक देख लेते हैं जरा सा। भारत का हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, तो ये आपका K2 और गॉडविन ऑस्टिन, K2 और गॉडविन ऑस्टिन। कई बार तो सिर्फ इतना भी पूछ देते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, व्हाट इज गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो पीक है, इसी को K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो ये हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक हो जाती है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई ये जो K2 है ना, ये आपका POK के अंदर पड़ जाता है, ठीक है। K2 इज इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये POK के अंदर है। हाईएस्ट पीक तो है इंडिया का, बट ये डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाता है, थोड़ा सा POK में आ जाता है। और वैसे अगर हम बात करें तो इसके बाद फिर कंचनजंगा, हाइट देख लें अगर K2 की हम तो K2 की हाइट जो है सो 8611 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ K2, 8611 मीटर ये K2 की हाइट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है सो सिक्किम में पड़ता है, पूरी तरह से हमारे भारत का पार्ट हो गया, ये इंडिया के अंदर में है कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर। इसकी हाइट 8598 मीटर है, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हो कि K2 के बाद ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है हमारे भारत की। इट इज़ सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है, इंडिया का 8598। या ये भी कह सकते हो जो पूरी तरह से इंडिया में है, जो किसी डिस्प्यूटेड लैंड पे नहीं है, ठीक है, जो कि POK के अंतर्गत नहीं है, ओके। इसके बाद हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो कौन कौन से इसके ये 3 पार्ट हो जाते हैं? जो सबसे नदर मोस्ट हिमालय होता है, जो सबसे उत्तरी हिमालय होता है, इसको सबसे नदर मोस्ट हिमालय को, सबसे उत्तरी हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसको हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो हिमाद्री क्या हो गया? सबसे नदर मोस्ट हो गया, नदर मोस्ट हो गया ये, जो सबसे उत्तरी हिमालय हो जाता है। हिमाद्री के बाद जो बीच वाला पार्ट है इसे हिमाचल कहते हैं। हिमाचल आपका मिडल हिमालय हो गया, बीच का हिमालय हो गया, ठीक है। हिमाचल इज मिडल हिमालय, बीच का हिमालय। और जो सबसे सदर मोस्ट पार्ट है हिमालय का, इसे शिवालिक कहा जाता है। इट इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक इज दी सदर्न मोस्ट हिमालय, सबसे दक्षिणी हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, इसको शिवालिक कहते हैं। तो आप इस तरह से हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नदर्न पार्ट हिमाद्री, सदर्न पार्ट हिमाचल एंड मिडल पार्ट हिमाचल एंड सदर्न पार्ट शिवालिक कहलाता है। तो ये आपका हिमालय हो जाता है। अब हिमालय के बाद चलते हम लोग नेक्स्ट माउंटेन रेंज पे, इंडिया के नेक्स्ट माउंटेन रेंज पे, दैट इज अरावली। अब हम लोग अरावली के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, तो पहले तो अरावली जो है इसकी शुरुआत गुजरात से होती है और ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ठीक है। गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है अरावली। निरंतर नहीं है भाई, लगातार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन में से एक है, पुराने वलित पर्वतों में से एक है ये। इट इज़ वन ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पुराने वलित पर्वतों में से एक है ये, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ऑफ द वर्ल्ड, ओल्ड फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ सकते हो आप, कि विश्व में पुराने वलित पर्वतों में से एक है। तो घिस गया है भाई, हाइट भी ज़्यादा नहीं है और उसके बाद निरंतर भी नहीं है, लगातार भी नहीं है, कटा हुआ है, ठीक है। तो जो अरावली हिल्स है इसको दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। इसी को दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के अंदर में खासकर अरावली हिल्स को रायसीना हिल्स कहते हैं। और इसी रायसीना हिल्स पे आपका प्रेसिडेंट हाउस है। प्रेसिडेंट हाउस, अगर हम राष्ट्रपति भवन की बात करें, राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना की पहाड़ियों पर ही है, रायसीना की पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। तो ये आपका अरावली हो जाता है। अब इसी अरावली के वेस्ट में आप कह सकते हो कि डेजर्ट आ जाता है, ठीक है। अरावली के पश्चिम में आप जाएंगे तो डेजर्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, गुजरात। और हाँ, एक चीज़ और, इसके अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, कि भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू में गुरु शिखर, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। गुरु शिखर की हाइट सबसे ज़्यादा है, ये हाईएस्ट पीक हो जाता है अरावली के अंदर में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे,
तो अरावली के बाद अगला अब हम लोग विंध्या और सतपुरा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो ये सब ना मैचिंग में आ जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट लिख रहे हो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई आपकी, गुरु शिखर हो गई माउंट आबू के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा अगला माउंटेन रेंज है डेट इज विंध्या एंड सतपुरा। अब हम विंध्या और सतपुरा के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, विंध्या और सतपुरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके भारत के मिडल पार्ट में पड़ जाता है, अब देख भी सकते हो यहाँ पे विंध्या एंड सतपुरा, तो इट इज इन मिडल पार्ट ऑफ इंडिया, मिडल पार्ट ऑफ इंडिया देख सकते हैं यहाँ पर भारत के मध्य भाग में आ जाता है, ये मिडल पार्ट में आ जाता है। और विंध्या और सतपुरा जो है ये आपके ब्लॉक माउंटेन हो जाते हैं, दीज आर ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशित पर्वत हो जाते हैं ये, या भ्रंशोत्य पर्वत भी कह सकते हो, भ्रंशोत्य पर्वत। ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्य पर्वत कौन होते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जैसे ये अर्थ है तो इसका एक पार्ट नीचे और दो पार्ट ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर उठे हुए भाग को हॉर्स्ट कहते हैं और नीचे हुए धसे भाग को ग्रेबन कहते हैं, ठीक है, ग्रेबन कहते हैं। तो इस तरह से बने पर्वत को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो विंध्या और सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्य पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है, अगर यहाँ पे हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़, धूपगढ़ यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हो जाती है विंध्या और सतपुरा के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में जरा सा चर्चा करते हैं। आप जानते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो वेस्टर्न घाट ये जो आपका वेस्ट कोस्ट हो जाता है, ये जो आपका पश्चिमी तट है वेस्ट कोस्ट है, इसी के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट इज पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट के समानांतर हो जाता है ये, इट इज पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ियां कहते हैं। इसके बाद इसी को अगर हम बात करें केरल के अंदर में, तो केरल में इसे कार्डामोम हिल्स के नाम से जाना जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। कई नाम है इसके, तो ये फेमस नाम हो जाते हैं कुछ वेस्टर्न घाट के, ठीक है। वेस्टर्न घाट निरंतर है, ऐसे लगातार है ये अगर इसकी बात की जाए तो। और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, ये आपका हो जाता है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। और हाँ, यही नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ये भी आप लोग जोड़ लेंगे, इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, कि ये हमारे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हमारे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अब चलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट पे, ठीक है। अब हम लोग ईस्टर्न घाट के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट। तो अब पूर्वी घाट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ईस्टर्न घाट है आपका, ऑब्वियस सी बात है कि ये ईस्ट कोस्ट के, हमारे पूर्वी तट के
पूर्वी तट के समानांतर होता है। आप देख सकते हैं आप, ये ईस्ट कोस्ट हो गया तो इसी के पैरेलल आपका ये ईस्टर्न घाट हो जाता है। इट इज पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट के समानांतर हो जाता है। तो जो ये आपका ईस्टर्न घाट है, अगर हम इस ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये ना वेस्टर्न घाट से हाइट में कम है, इसकी हाइट ना कम है, ठीक है, हाइट इज लेस देन दैट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। ये याद रखने वाली बात है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट इज लेस देन दैट ऑफ वेस्टर्न घाट। सिर्फ हाइट ही नहीं, ये कॉन्टिन्यू भी नहीं है। ईस्टर्न घाट इज नॉट कॉन्टिन्यू लाइक वेस्टर्न घाट, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यू। अब इसके कॉन्टिन्यू होने की वजह क्या, नहीं होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ से ना नदियाँ होके बहती है, फेमस प्रमुख नदियाँ होके बहती हैं, तो उन नदियों ने इसका कटाव कर रखा है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो कौन कौन सी ये नदियाँ हैं? एक तो महानदी है, ठीक है, महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि कटाव कर देती है ईस्टर्न घाट का, और इन नदियों के कटाव की वजह से ही जो ईस्टर्न घाट है ये कॉन्टिन्यू नहीं है, ये बीच में कटा हुआ है, इसका कटाव हो रखा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो दोस्तों अब हम लोग नीलगिरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये तो आपका ईस्टर्न घाट हो गया, अब नीलगिरी के बारे में जान लेते हैं। तो नीलगिरी में कुछ खास है नहीं, बस एक तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है, ठीक है। अगर बात करते हैं नीलगिरी की, कनेक्ट्स ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट, के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा कि जो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो भाई नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, ठीक है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। बट आपने याद रखना है फिर भी कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी तो भाई अन्नाईमुड़ी ही होगी, ठीक है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी ना वो अन्नाईमुड़ी ही होगी, जो कि आपका किसका पार्ट है? अभी आप पढ़ के आए हो, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अन्नाईमुड़ी के बारे में। तो दोस्तों ये हमारे भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाएं थी जिनसे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम के अंदर, खासकर हाईएस्ट पीक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए और मिलते हैं आपको हम लोग फिर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।